आज हुआ वीकेंड का माहर विद फारा खान मैम। आपको मेरी हंसी से पता चल गया होगा कि जो चाहती थी ना मैं, वही हुआ है सच में। और जो मैं क्या, आप सब ऑडियंस जो चाहती थी वही हुआ है। फारा खान ने कुनिका की, बशीर की, नेहल की, सबकी बैंड बजा के रख दी भाई। सबकी क्लास जो है ना ऐसी ली है ना। पूरी वाले मामले में भी बात हुई भाई कुनिका से। कुनिका को तो बहुत कुछ सुनाया गया, नेहल को भी बहुत कुछ सुनाया गया, और बशीर को, भाई बशीर को भी बहुत सुनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं आज वीकेंड का वार। तो स्वागत है आपका एक्शन शॉट्स पे विथ मी मेघा। तो भाई फारा खान ने सबसे पहले पकड़ा बशीर को, सीधा स्टार्ट कर दिया। बशीर, मैं ना तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। सबसे पहले तो बशीर की शक्ल देखी, देखने लायक थी भाई, तभी वो समझ गया कि क्या हो रहा है। बशीर, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। क्या हमने जो है ना कंटेस्टेंट अच्छे नहीं लाए, तुम्हारी बराबरी के नहीं लाए, जो दिग्गज चाहते थे ना तुम, वो नहीं लाए। तो मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। तो ये बोला भाई फारा खान ने आते ही। सब कंटेस्टेंट को लगा भाई ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या चल रहा है, ये बात हमें नहीं पता, ये कौन सा टॉपिक हो रहा है। सब गौरव वगैरह सब हैरान थे। फिर फारा ने बोला फिर हम गलत कंटेस्टेंट लाए हैं हाँ इस बार, इसलिए हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं। हमको शाहरुख खान, टॉम क्रूज, किम करदाशियन, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, इन सबको लाना चाहिए था, वो तुम्हारी बराबरी की होती। तो सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूँ, बशीर ने ना वो स्प्लिट्सविला और रोडीज यही किया है। फिर उसके बाद कुमकुम भाग्य में किया है काम। सच बताऊँ तो यार, इसके साथ जो कंटेस्टेंट है ना, गौरव खन्ना ने भी गिनवा दिया भाई। सबको सबको उसने कटघरे में खड़ा किया। किसने? फारा खान ने। कि भाई किसने कितना कितना काम किया है, बताती हूँ मैं, आती हूँ उस पर भी। तो कौन कौन चाहिए था तुम्हें? शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, कौन चाहिए था एज अ कंटेस्टेंट? किसको तुम सोच रहे थे कि कौन आएगा दिग्गज तुम्हारे सामने? तो तुम्हारे सामने मैंने बोर्ड रखा है, उस बोर्ड पे तुम राइट डाउन करो उनके नाम जिनको तुम चाहते हो। क्या करता भाई, चुपचाप खड़ा था बशीर, स्तब्ध हो गया था, क्या बोलूँ क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसको। फिर है ना फारा खान ने बोला, आपको पता है बशीर ने क्या बोला है? बशीर ने बोला है कि आप सब लोग जो हो ना शिट कंटेस्टेंट हो, शिट। जीशान की शक्ल देखने लायक थी भाई, पूरे ऐसा देख रहा था गुस्से में जीशान कि आप सब लोग जो है ना शिट कंटेस्टेंट हो। आप लोग मतलब वो जो है ना इस बार मतलब बिग बॉस उसके लायक ही नहीं, ऐसा बोल रहा था कि गलत शो में आ गया है ये बंदा, ऐसा बोल रहा था। तो भाई बोर्ड लाया गया, मैंने बोला ना दिग्गज लिखा था उस पर। तो उसने कहा चलो भाई हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंटेस्टेंट। तो दिशान को बोला, दिशान तुझे क्या लगता है? तुझे एक बात बोलूँ, तुमको ना मैं बहुत घर में पसंद कर रही हूँ, मतलब नॉट लाइक कुनिका वे, जिस तरह कुनिका पसंद करती हूँ उस तरह से नहीं, लेकिन तुम घर में बहुत अच्छा कर रहे हो, उसके लिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करी। सच कहूँ, जीशान सच में बहुत अच्छा खेल रहा है। सारे कंटेस्टेंट को वो पढ़ चुका है कि कौन कैसा है, किसकी पर्सनैलिटी कैसी है, कौन फेक है, कौन फुटेज के लिए करता है, कौन कैसा है, ये सब समझ गए जीशान। इसलिए मैं बोल रही हूँ जीशान सच में कमाल है। तो जीशान बोला मुझे ताज्जुब हो रहा है, मैं शॉक्ड हूँ इसकी ये बात सुन के बशीर की, कि वो ऐसा भी बोल सकता है। उसके बाद गौरव पे आई फारा खान ने बोला, गौरव खन्ना आपने कितनी साल मतलब करियर बनाई इस इंडस्ट्री में, कितने साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, ज़रा बताना। 24-25 साल हो गए मैम इस इंडस्ट्री में हूँ। और सच कहूँ, गौरव की सीरियल गिना देते ना तो सुबह हो जाती, इतने सीरियल में काम जो है गौरव कर चुका है, और अभी मास्टर शेफ भी जीता था। तो गौरव ने भी ये जो है ना गौरव, ये कुनिका, ये अमल, इन्होंने बहुत कुछ किया है अपनी लाइफ में। इनफैक्ट सबसे कम अगर किया होगा तो बशीर ने किया होगा।
शहबाज ने किया होगा, ठीक है। शहबाज तो वाइल्ड कार्ड आया है, एज अ वाइल्ड कार्ड। लेकिन फिर भी ये नीलम ने, ये भी भोजपुरी के क्या आइटम करे, उसने बताया ना, सबने बताया कि हमने कितना काम किया है। गौरव ने बोला मैंने 24-25 साल इस इंडस्ट्री में काम किया है। उसके बाद बोली क्या, नॉट इनफ गौरव, नॉट इनफ। नेक्स्ट कुनिका, तुम बताओ इस इंडस्ट्री से मैं कब से हो। कुनिका, मैं 36 ईयर से यहाँ पे मतलब इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। नॉट इनफ फॉर बशीर, नो नो नो, तुम नहीं हो। उसके बाद अमाल को बोला मैंने 130 गाने बनाए हैं, सिर्फ 130, 1030 होने चाहिए थे। अमाल बढ़ाओ बढ़ाओ, नॉट इनफ नॉट इनफ। उसके बाद प्रणीत को बोला प्रणीत तुमने कितने शो किए, मैंने 500 शो किए होंगे। नॉट इनफ नॉट इनफ, कमी किए तुमने। उसके बाद नीलम को बोला गया तुमने कितने किए, मैंने 8 से 9 फिल्मों में मतलब काम किया है, या फिर वो करती है आइटम डांस, वो किया है। उसने बोला 8 से 9 फिल्में मैंने की है। सिर्फ 8 से 9, नॉट इनफ नीलम, और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा लिस्ट लंबी चाहिए हमें। उसके बाद तान्या तुमने कितनी साड़ियाँ लाई है। नीलम बोली थी इसने तो 800 लाई है। तो वो बोली क्या सिर्फ 800, नॉट इनफ, तुम सब बशीर के लायक हो ही नहीं सच में। तो फॉर बशीर यहाँ दिग्गज चाहिए, और तुम लोग दिग्गज नहीं हो, समझे। तो वही ये पूछा गया। फिर इनके वजूद आज शो से, हाँ इनका वजूद ना आज शो से पता चला हमें। सेड अभिषेक, मतलब अभिषेक बोला कि बशीर ये नाम ना ये कोई नहीं जानता था, इस शो में आज पहली बार हमें पता चला भाई बशीर नाम का रोडीज या स्प्लिट्सविला का कोई कंटेस्टेंट भी है। ये बोला। उसके बाद फारा ने बोला मुझे तो शो में पता चला कि बशीर कौन है, मैं जानती तक नहीं थी, ना उसका नाम कभी सुना था। उसके बाद अमाल तुझे क्या बोला, कुनिका को बोलते हुए, कुनिका को बोलने टास्क में क्यों नहीं बोला तुमने। हाँ ये ना ये पर्दाफाशी है। टास्क के दौरान अगर आपको याद होगा वो तान्या का रोने वाला ड्रामा वगैरह याद है ना आपको, तान्या रो रही थी, माँ के बारे में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। और उसके बाद सारे घर वाले जो है ना कुनिका के ऊपर मतलब चार्ज करके गए थे कि यार ऐसा क्यों बोला वैसा क्यों बोला। तो बशीर जो है दिमाग लगा रहा था कि हमको मैम को कुछ नहीं बोलना है जानबूझ के। तो ये जो है ना ये उसका यही राज जो है ना इसके ऊपर से पर्दा उठा रही फारा खान ने। क्योंकि आपको पता है अमाल बाहर आके बोला था कि तुझे क्या बोला अमाल, कुनिका को वो बोल क्यों नहीं बोला। हाँ तो अमाल ने बोला कि वो बोला कि भाई गॉन्ग बज गया और टास्क जो है ख़त्म हो गया। तो फारा खान मैम ने बोला ऐसा नहीं था, ये खुद बाथरूम एरिया में कुनिका को बोला कि आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड ये सब बोलने के लिए, इसलिए मैं बोला ही नहीं। तो बशीर बोला या आई डोंट वांट टू, हाँ क्या बोला था, आई डिड नॉट वांट टू गो मैम, आई डिड नॉट वांट टू गो मैम, ये फारा खान को बोल रहा था वो, मतलब मुझे जाना ही नहीं था वो टास्क करने बस। तो इससे पता चलता है कि बशीर जो है ना वो डबल डोल की गेम खेल रहा है। तो इसका एक गेम खेलने का तरीका बहुत बकवास है सच में। अगर ये कर रहा है, ये जो चीज़ें है ना वो मुंह पे बोलनी चाहिए। फारा खान मैम ना यही जो है ना उसको एक्सपोज करती हुई हमें दिखी है कि ये जो चीज़ें बोल रहा है ना तू बोल रहा है ना मेरे टाइप के कोई, मतलब मेरी बराबरी का कोई नहीं, तो तू बोल 1 to 1, तू सामने बोल, तू पीछे मत बोल, तू सीधा सामने 1 to 1 कर। तुझे अमाल को सीधा बोलना चाहिए था कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कुनिका को सुनाने में। गॉट इट अमाल, हे ब्रो यू गॉट इट ब्रो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर सुनाइंग हर। ये मेरी इंग्लिश है। हाँ आई एम नॉट इंटरेस्टिंग मैन फॉर सुनाइंग हर, मैं नहीं सुनाना चाहता कुनिका जी को, क्योंकि मैं भी गुड बुक्स में रहना चाहता हूँ। सलमान खान के गुड बुक्स में कुनिका जी रहती है, और सलमान खान की बहुत खास फ्रेंड है कुनिका जी। उनको अगर मैंने कुछ बोल दिया तो मेरा गेम कहीं ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा अमाल।
You know what? That's my master plan, bro. That's my master plan in my mind. Yeah, you don't know. ये सोच रहा है बशीर। फिर ये बुजदिली कर रहे थे तुम। और बुजदिली का जो ये ज्ञान है ना, तुम वो कुनिका को बोल रहे थे। और कुनिका को क्या बोल रहे थे तुम? हाँ, कि गौरव ने काम नहीं किया, गौरव काम नहीं करता। अब यही चीज़ तुम गौरव के मुंह पर क्यों नहीं बोले कि गौरव चल आजा, कांदा काट वगैरह, या फिर कुछ भी चॉपिंग कर, कुछ भी। तूने क्यों नहीं बोला काम? बशीर, तू तो कैप्टन था ना, तूने क्यों बोला कुनिका जी को कि आप बोलो गौरव को काम करने को? क्यों बैक फुट पे खेल रहे हो? फ्रंट फुट पे खेलो ना, तुम्हें अपने बराबरी के चाहिए ना, तो फ्रंट फुट में खेलो बशीर। हाँ, गौरव को मुंह पे बोलना चाहिए था, भाई कुछ काम कर ले, भाई किचन का कुछ काम कर ले, भाई ये कर ले वो कर ले। तू सीधा मुंह पे बोलता, क्यों बोल रहा था कुनिका जी आप गौरव को क्यों नहीं बोलती करने के लिए? अरे क्यों बोलना है भाई? हाँ, तुम खुद नहीं बोल सकते क्या? तो यही जो है फारा खान ने जो डबल ढोलकी वाला जो गेम है ना, उसका एक्सपोज किया है बशीर का। और सच कहूँ तो अभिषेक ने भी फिल्मों में काम किया है, लेट मी टेल यू। अगर आपको लग रहा है बशीर बाहर भी बशीर घर में बहुत अच्छा खेल रहा है और अभिषेक बाहर भी ट्रेंड कर रहा है, सच कहूँ तो आज ही मैंने मतलब आपको बताया है कि इस हफ्ते कौन ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे। तो अभिषेक इज़ ऑन नंबर 1, आप देख सकते हैं मेरी वो वीडियो। सो अभिषेक इज़ ऑन नंबर 1, ऑन ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है बंदा, क्योंकि गजब खेल रहा है भाई, डबल डोल की नहीं। जो भी, हाँ बीच बीच में अंदर सनी देओल वगैरह आ जाता है उसके, बट ही इज़ नॉट डबल डोल की टाइप्स एंड ही इज़ नॉट लाइक बशीर एंड ऑल। तो बस ये सीधा तुम गौरव को बोलते, ये फारा खान मैम ने कहा है, फारा मैम ने कहा है, मैं सीधा फारा बोलती हूँ यार, ये बहुत लंबा हो जाता है। फारा मैम ओके। तो फारा मैम ने ये बोला कि भाई तुम सीधा गौरव को बोल सकते थे, क्यों नहीं बोला तुमने? बोलना चाहिए था तुमको। तो उसके बाद फारा खान बोली यहाँ सब शिट कंटेस्टेंट है ना, शिट कंटेस्टेंट नहीं आते ना यहाँ पे, शिट कंटेस्टेंट नहीं आते यहाँ पे। शहनाज को कौन जानता था? शहनाज को कौन जानता था? शहबाज तू बता, कौन जानता था? कोई नहीं मैम, ये शहबाज बोला। फिर आज वो कहाँ है भाई? ये बहुत अच्छा उसने एग्जाम्पल दिया फारा खान ने कि सच में शहनाज सच में बहुत अच्छा कर रही है उसके करियर में। और सच कहूँ तो सीज़न 13 में ना सबसे ज़्यादा टारगेट वही हो गई थी, पारस और माहिरा से। मैं दोपहर को यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रही थी तो उसका वो टास्क चल रहा था यार, वो जेलेसी वाला नहीं क्या, सीध और वो उसका वो जार भरते हैं, दिल भरते हैं, और उसके ऊपर मतलब पारस और माहिरा ने क्या हद तक उसको टारगेट किया था यार। मैंने वो सीज़न भी देखा है और वो तो मैंने आज ऐसे ही देख लिया स्क्रॉल पे, किस हद तक उसको टारगेट किया था। इनफैक्ट ऐसे भी कंटेस्टेंट है कुछ जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन वो भी उसके पीछे हाथ धोकर पड़े थे, शहनाज के पीछे। लेकिन यार वो बंदी बहुत अच्छा, उसका गेम था, वो सीध पूरा टाइम नहीं करती थी, उसने खुद का स्टैंड लिया। कभी वो आसिम के साथ बैठी थी, आसिम को उसने कैप्टन बनाया था। सो शहनाज ने गेम खेली थी, उसने एंटरटेन भी किया, उसने गेम भी खेली। सो शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल इन हाउस, और उसने कभी ये किसी को ना बताया ना जताया कोई भी चीज़। और वो हमेशा शहबाज ने उस दिन कहा था मृदुल को कि हम हमेशा बिग बॉस के शुक्रगुजार हैं कि हम बिग बॉस के शो में आए और हमें बिग बॉस ने बहुत कुछ दिया है भाई, बहुत कुछ दिया है, शहबाज ने कहा है। हाँ ये बात सच है कि सच में शहनाज जो है ना सबसे कम पैसों में आई थी सीज़न 13 में। आपको पता है उसको पर वीक कितना पेमेंट मिल रहा था? मैं बताती हूँ आपको, करीबन 2-3-4 लाख मिल रहे थे, ज़्यादा नहीं मिल रहे थे इस बंदी को। और उतने कम पैसों में भर भर के कंटेंट दिया था इस बंदी ने, सच में। और उसने एक बार जब सलमान के साथ मूवी आई थी, मैं कपिल शर्मा शो देख रही थी, तब सलमान सर प्रमोशन के लिए आए थे, तब शहनाज भी आई थी। तब कपिल शर्मा ने उसको सवाल किया था कि आप बिग बॉस में थी और सबसे कम पैसों में आप मतलब गई थी मूवी बिग बॉस सीज़न 13 में। तब उसने कहा था सबसे कम पैसों में मैं गई थी, लेकिन जब मैं निकली ना
तो सबसे महंगी बन के निकली हो। मतलब सबसे ज़्यादा उसके बाद पंजाबी फिल्म हो या कोई सॉन्ग हो, वीडियो सॉन्ग, सबसे ज़्यादा चार्ज करने वाला कोई कंटेस्टेंट था ना तो वो शहनाज गिल थी। शहनाज और सिद्धार्थ, सबसे पहले बता दूँ मैं। तो बस तो यही है, इसीलिए वो शहबाज शुक्रगुजार था उस दिन कि जो कुछ भी दिया है ना हमको, मुंबई में घर वगैरह हमने ली, अभी शहनाज ने कोई बड़ी कार भी ली थी, मैंने वीडियो देखा। ये सब बिग बॉस की बदौलत उसका जो करियर है वो सेट हुआ है, बनाए। वो खुद ये मानती है, उसका भाई खुद ये मानता है। सो यार ये बशीर कौन सी दुनिया का है, मतलब क्या समझ रहा है उसको ही पता। सो और मैं एक बात लिख के दे रही हूँ आपको, स्टैम्प पेपर के लिख के दूंगी कि ये बशीर बॉब जो है ना, बशीर अली, वो ये शो नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा ये बंदा, ये शो देख लेना। क्योंकि जिस तरह से उसने ये सब कुछ कहा है शो के बारे में, अरे शो वाले क्या खाक जिताएंगे उसको, घंटा जिताएंगे, नहीं जिताएंगे उसको शो वाले। क्योंकि शो के बारे में और कंटेस्टेंट के बारे में, उनकी चॉइस के बारे में आप शिट बोल रहे हो यार। सीधे शो पे, सीधे चैनल पे, सब ऐप पे, सब पे सवाल उठा रहे हो आप। तो अब देखता फिर पहाड़ा ने कहा भाई सब लोग भाई सॉरी बोलो बशीर को, सब घर वाले सॉरी बोल रहे थे। और फिर बशीर बोला आई एम सॉरी टू क्या, आई एम सॉरी टू गाइस, आई एम सॉरी टू गाइस। इसका यार किस एक्सेंट में यार, ये कौन सा लेके बैठा है, किस कैरेक्टर को पकड़ा है इसने और कौन सा कैरेक्टर लेके बैठा है वही समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। उसके बाद द मोस्ट अवेटेड क्लास ऑफ दिस वीकेंड का वार, यस, नेहल की क्लास, किसके ऊपर, अमाल के ऊपर। डबल डबल वुमन कार्ड, अभिषेक का हो गया, अब अमाल का वुमन कार्ड। क्या कहते हैं देखते। नेहल को कहा यू शिट अमाल, ये हो जाता है तो फिजिकल टास्क था। तो ये सीधा बोला है फारा मैम ने कि ये फिजिकल टास्क था, पहले ही बता देती हूँ फिजिकल। तो नेहल तुझे ऐसा क्यों लगा ये फिजिकल टास्क नहीं था, मैं पहले ये क्लियर करूँ कि फिजिकल टास्क था। तुम कहाँ दूर से तुम राइट डाउन कर रहे थे और पूछ रहे थे क्या, दूर दूर से हो रहा था ये, नहीं ना। तो इसमें हाथ पैर सर सबका यूज़ हो रहा था प्रॉपर, तो ये फिजिकल टास्क था। और उसके बाद अमाल बोला अगर कोई मुझे गिर के रोने लगे और रोने लगे और बोले मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है और मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, देखो ये नेहल की ये ज़बानी है, ये जो अमाल बोल रहे हैं, टॉर्चर किया गया है, लड़की रो रही है, इसलिए मैं सॉरी बोल रहा था। फारा ने बोला तू ठीक है एक बार सॉरी बोला, तू दिन भर रट्टी मारता रहा सॉरी सॉरी सॉरी, हाथ जोड़ के सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या था भाई अमाल। हाँ, जिस तरह से तू सॉरी सॉरी बोल रहा था ना, वो और ऊपर चढ़ रही थी, तू उसको चढ़ा रहा था, पता है तुझे, वो चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई, ये बोली फारा खान मैम। जब ये अभिषेक के साथ भी ना तुमने यही किया ना, तो तुमने और उस फरारा ने घर सर पे उठा लिया था, याद है ना नेहल, ये फारा खान मैम बोलिया। हाँ, पूरा घर सर पे उठा लिया था, अभिषेक के साथ भी तुमने यही खेला था। अरे बाप रे बाप, ये सलमान खान से भी बड़ी जो लाइन है ना वो फारा खान बोल देती है भाई, सच में। हाँ, ये जो होता है ना फारा खान, पूरा 6 वीक का जो है ना पूरा बासी सब निकालती है भाई, सब और सब चीज़ों पे बजाती है सामने वाले की पूरी। और फिर हाँ, ये फिजिकल टास्क था। हाँ, और तुमने यही किया अभिषेक के साथ भी, ये फिजिकल टास्क था। हाँ, तुम रोए जा रही थी। हाँ, तुम्हें फिर अमाल, वो अब तुम अमाल की दोस्त थी ना, यही है फेमिनिज्म। हाँ, पता नहीं कि क्या हुआ था, तुम 4 घंटों तक लगातार रो रही थी नेहल। हाँ, तो इसका क्या समझे, तुम बोल भी सकते यार कोई बात नहीं अमाल यार, हो जाता है, चल अब टास्क था, टास्क तो हो गया, अब ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है, लग जाता है, ठीक है मुझे थोड़ा लगा, इट्स ओके, पर कोई बात नहीं। ये बोल सकती, ये बंदी जो मुंह घुसा के बैठी थी, उसके बाद वो बशीर बॉब आया,
और उसको वो उठा के लेके गया बाहों में अंदर। हाँ, फिर उसको रखा। क्या चालू था उसका यार वो। चलो मैं उसमें नहीं घुसती क्योंकि वीकेंड का वार बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है, मुझे वो रोना धोना नहीं करना है फिर से। तो फिर दैट वॉज द वर्स्ट वॉट यू डिड टू अमाल, ये बोली है फारा खान कि ये बहुत ही घटिया गंदा था जो तुमने अमाल के साथ किया। फारा टू अमाल, ये बोली। उसके बाद जिशन भाई, आई स्टार्टेड लाइकिंग यू, आई स्टार्टेड लाइकिंग यू। जिशान भाई और अमाल, तुम्हें एक बात बोलूँ, तुम्हें जिशान भाई भी सही बोल रहे थे कि तुमने कुछ किया नहीं ना, तो बस तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जिशान भाई ने एकदम सही से तुम्हें समझाया था। उसके बाद कौन गलत है, कौन नैरेटिव बना रहा है, हाँ वो तो हमें भी दिखता है, बाहर जनता देख रही है अमाल, तो तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है। बाहर जनता है फैसला करने को, हमें फैसला करने को, तो ज़रूरत ही नहीं है। हमें दिखता है कौन कौन से नैरेटिव जो है वो सेट कर रहा है। तो नेहल बोली डोंट डू फिजिकल टास्क। हाँ, ये बोली नेहल को फारा खान मैम कि ना तुम सह नहीं सकती ना नेहल, देन यू डोंट डू अगेन फिजिकल टास्क, गॉट इट। डन मैम, डन मैम, डन मैम, डन। ये इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देख, ये कुनिका की ऐसी क्लास लगाई ना, उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, इसके क्या घंटा फ़र्क पड़ने वाला है इस पे भी। तो अमाल, तूने बहुत अच्छा टास्क किया, ब्रिलियंटली प्लेड बाय यू, कमाल का तुमने जो है परफॉर्म किया, प्ले किया। उसके बाद भाई अभिषेक, क्या अभिषेक इतना अच्छा ब्लॉक करता है तू, हाँ बाद में क्यों तू कोनी मारने लगा था, बता। नेहल को पूछ कहाँ कोनी मारी जाती है, क्यों अमाल, सही बात है ना। फिर नेहल बोली नो मैम, नो 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 नो, नहीं। फिर फारा खान बोले तुमने जहाँ कोनी मारी ना उसको बच्चे नहीं होते बाद में। तो मुझे लगता है नेहल ने कोनी जो है ना, आप समझ गए कहाँ मारी होगी, इतनी तो आप होशियार हो ही। तो फिर नेहल फिर मृदुल को भेजा कुछ लाने के लिए, फिर वो स्टोर रूम से लेकर आया और वो था वुमेन कार्ड वाला वो कार्ड। उसके बाद नेहल को दिया वुमेन कार्ड और नेमल सॉरी नेमल नहीं, नेहल, इसे अभी इस पे वुमेन कार्ड लिखा है, इसे अभी फाड़ कर फेंको और प्रॉमिस करो आज के बाद कभी तुम वुमेन कार्ड यूज़ नहीं करोगी। तुम्हारे साथ साथ बाकी सारी वुमन भी प्रॉमिस करो कि घर में कोई भी वुमन कार्ड जो है ना खेलेगा नहीं। तो भाई उसके बाद देखा भाई क्या आवेश, तुम पे कॉफ़ी का बहुत अच्छे से असर हुआ है, इस हफ्ते बहुत एक्टिव हुए, इतने एक्टिव हुए ना तुम कि पिछले 3 हफ्ते से दिख ही नहीं रहे थे, तो इस हफ्ते अचानक दिखने लगे थे। कॉफ़ी का असर, सलमान की कॉफ़ी का असर कर गया तुम्हें। तुम बहुत एक्टिव हुए हो। फिर नगमा तुम्हारा क्या है, तुम तो दिखती नहीं यार, आज दिख रही हो मुझे, घर में दिखती नहीं तुम। यार तुम्हारा जो होता है ना वो ये कपल के ना एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। तुम्हारे ना कपल के सारे डिसएडवांटेज ही नज़र आ रहे हैं मुझे। तुम यार ठीक से खेलो वरना मैं दोनों में से एक को घर भेज दूंगी, या नगमा तुझे भेज दूंगी। फिर फारा खान को लगा अरे यार ये तो पोल खुल जाएगी। फिर बोली आवेश या फिर तुझे भेज दूंगी, मतलब आवेश को भेजा तो नगमा खुलेगी, नगमा को भेजा तो आवेश खुलेगा। अरे नहीं मैम नहीं, आवेश को भेजा तो नगमा तो खुलेगी नहीं, क्योंकि वो ऐसी है, चुप चुप, वो नहीं खुलेगी, वो नहीं खुलेगी। आवेश तो ठीक है खुल जाएगा, लेकिन नगमा नहीं खुलेंगी मैम, मेरी नगमा नहीं खुलेगी क्योंकि उसका ऐसा नेचर ही नहीं है मैम, ये बोलेंगे आवेश। तो फिर भाई फारा खान ने भाई ये द मोस्ट अवेटेड क्लास जिसका इंतज़ार 11 मुल्कों की नहीं पूरा हिंदुस्तान, और कौन कौन शो देख रहा है भाई, जो भी है सारे जो वेट कर रहे थे जिसकी क्लास लगनी चाहिए, द पावर हाउस ना कौन है, कुनिका जी की भाई फारा खान ने भाई बैंड बजा के रख दी भाई। और ये फिर भी सुनने को तैयार नहीं भाई, ये फिर भी एग्री करने को तैयार नहीं फारा खान के साथ, ये फिर भी उनसे जबान लड़ा रही है भाई 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 भाई। चलो कुनिका,
मेरे बच्चों को भी कुकिंग नहीं आती कुनिका, ये फारा खान मैम बोली है। हाँ, वो तो स्टडी करते हैं। आपने पूरी के लिए जो किया ना, वो बहुत ही गलत लगा है बाहर सबको। सच में बहुत गलत लगा था यार, किसी की प्लेट से पूरी थोड़ी छीनते हैं हम, नहीं छीनते। हाँ, अगर कम भी पड़े ना, हम बोलते भाई हम और आटा गूंथ लेते और आपको तल के देते, ख़त्म हो गई तो। लेकिन आप पूरा पेट भर के खाओ। तो यही बोली है फारा खान मैम कि भाई तुमने ये वो किया ना, बहुत ही गलत था। कोई खाना खा रहा है और आप उसके प्लेट में से पूरी उठा रहे हो, ये कैसा लगता है कुनिका? हाँ, अरे जब खाना खा रहा है ना कोई, तो कोई पानी पीने के लिए उठ रहा हो ना, हम बोलते नहीं नहीं नहीं, तू बैठ आराम से खा, मैं पानी लेके आती हूँ, ये बोलते हैं हम, बोलते हैं ना, आप भी तो बोले होगे। तो हम ऐसा बोलते हैं। फिर कोनिका ने कहा आपने जो पहले कहा था ना वो तान्या के लिए, कुकिंग के लिए, मैंने तान्या को बोला, संस्कार में भी मतलब बोला, संस्कार आई डेंट सॉ इट, तो उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगी संस्कार के बारे में। मेरी माँ ने तो मुझे यही सीखा, ये नहीं सिखाया। मैं, हाँ, ये हमेशा बोलती रहती है तान्या, ये कुनिका बोल रही है फारा मैम को कि ना, ये हमेशा बोलती रहती है मेरी माँ ने मुझे ये नहीं सिखाया, मेरी माँ ने मुझे वो नहीं सिखाया। मेरी ये जो है ना, इसको खीरा तक काटने को नहीं आता मैम। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि अब आपको कहीं जाना है आना है तो आपको बेसिक कुकिंग जो है वो आनी चाहिए, इसमें क्या गलत बोला। तो खीरा काटना है, ये 1000 बार मुझे ना सुना चुकी है कि मुझे ये नहीं आता, मेरी माँ ने ये नहीं सिखाया, मेरी माँ, यही हमेशा जो है माँ को निकालती है, ये बोलिए कुनिका। फिर फारा ने उसका रिप्लाई क्या दिया, हमने भी आपको 1000 टाइम सुना है आपको बोलते हुए, आप हमेशा माँ, परवरिश, ये सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर डायरेक्ट कमेंट करते हो कि किसी के माँ के ऊपर जो है ना कभी बोलना नहीं चाहिए। आप सुनती क्यों नहीं? परवरिश पर तो जाना ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो फिर तान्या बोली मैंने तो उनको माँ का दर्जा दिया था और माँ सोच के मतलब मैं सारी चीज़ें बताती थी। ये बोली। लेकिन फिर फारा खान बोली तान्या को, सुनो तान्या, तुम्हारी माँ एक ही है और अपनी माँ का दर्जा ना कभी किसी को मत देना। ये बहुत अच्छा कहा यार, माँ माँ होती है यार, कोई भाई बाकी की कोई भी औरत जो है ना अपनी माँ नहीं बन सकती। हाँ ठीक है, बाकी रिश्ते होते हैं, मासी होती है, सास होती है, ये होती है, वो माँ की जगह लेगी? कभी नहीं। माँ माँ होती है, माँ की जगह ना कोई नहीं ले सकता इस दुनिया में। ना आपकी कोई, अगर आप बोलते हो मैं मेरी बड़ी बहन को अपनी माँ की तरह मानती हूँ, तो बिल्कुल नहीं भाई। माँ माँ होती है, माँ का मतलब माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। ना सौतेली माँ, ना बड़ी बहन, ना मासी, ना काकी, कौन होती है, आंटीज वगैरह, जो कुछ भी यार रिलेटिव होते, वो कोई भी माँ की जगह नहीं भर सकता, ना ले सकता है। माँ माँ होती है और माँ एकमेव होती है, माँ एक ही होती है। उसके अलावा कोई माँ नहीं, मानने से कोई माँ नहीं बनती भाई, समझे? अपनी माँ जो होती ना, वो माँ की अलग ममता होती है, समझे? क्योंकि उसने अपने पेट में रखा होता है, हमें 9 महीने पेट में रखती है, हमारे लिए तकलीफ सहती है, और उसका जो अटैचमेंट होता है हमसे ना, वो कभी किसी से नहीं होता ना। उसके हमारा और उसका जो अटैचमेंट है वो बहुत अलग होता है, बहुत अलग। तो ये सच कहा उसने। बैक टू द पॉइंट यार, तान्या सुनो, माँ का दर्जा किसी को भी मत देना, क्योंकि माँ माँ होती है। बिल्कुल। आप कितना लोग एग्री करते हो मुझे यार लाइक ठोक के बताओ यार प्लीज़। तो उसके बाद कुनिका, मैंने अपने बच्चों को कुकिंग सिखाई है भाई, सीधा फारा ने रिप्लाई किया। तो आप इनसे क्यों एक्सपेक्ट कर रही हो? ये आपके बच्चे नहीं है, ये आपके कंटेस्टेंट है, आप एक रियलिटी शो में आए हो, ये आपका घर नहीं है कुनिका जी, ये आपका घर नहीं है, ये बिग बॉस का घर है। ये जो है ना, ये आपके बच्चे नहीं हैं, ये आपके कॉम्पिटिटर है, ये आपके कंटेस्टेंट है, ये आपके कॉम्पिटिटर है, ये आपके से कंधे से कंधा मिलाकर खेलने आए हैं। तो आप ना इनको
अपना बच्चा समझना, इन पे हक जताना, इन पे गुस्सा होना, उनको कुछ भी बोलना नहीं कर सकती है आप। आपको अपने घर में ही करना पड़ेगा। कोई सुन के नहीं लेगा। कौन सुन के लेगा भाई? कोई नहीं सुन के लेगा। ये जो होती है ना, ये आप जो भी मतलब तानाशाही जो कुछ भी आप करती हो, तो यार आप अपने घर पे कर सकते हो। यहाँ पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। इनफैक्ट फारा खान ने तो ये भी कमेंट कर दिया कि जब तुम्हारा बेटा आया था ना बाहर, निगेटिव कमेंट मतलब पढ़ रहे थे, तब उसने बोला कि भाई तुमको शांत करने के लिए कि भाई बहुत मतलब हम सब बहुत अच्छे हैं और आप बहुत अच्छा खेल रही हो, तुम्हारा हौसला ही बढ़ाने आया था वो। लेकिन सच कहूँ, तुम बिल्कुल भी मतलब तुम एंटरटेन कर रही हो, मान रहे हैं, तुम अच्छे से खेल भी रहे हो, ये भी मान रहे हैं, लेकिन जो कुछ मौक़ों पे तुम गलत होती ना कुनिका, तो तुम गलत होती हो। ज़रूरी नहीं कि सबको कुकिंग आई है। मैंने बोला आपका तो घी पर भी कंट्रोल है कि किसने कितना घी यूज़ करना चाहिए। तो ये बताइए कहाँ का इंसाफ है कुनिका जी? आप इनका घी भी घी कौन कितना खाएगा ये तक कंट्रोल करती हो आप, तो नहीं कर सकती आप, क्योंकि आप कंटेस्टेंट हो, आप उनकी बॉस नहीं हो, ना उनकी माँ हो, कुछ नहीं हो, है ना। तो उसके बाद भाई हमने देखा खीरा काटने से इम्पोर्टेंट ये है और कुकिंग ना आने से भी इम्पोर्टेंट ये है कि तान्या ने आपको पलटकर जो है ना जवाब नहीं दिया, समझी? आपने उसको इतना सुना है ना, उसने पलट के जवाब नहीं दिया। अब इसके ऊपर ना मेरे पास एकदम इंटरेस्टिंग आंसर है, वो मैं ये रिव्यू के बाद बताऊंगी आपको ज़रूर कि इसके ऊपर मेरा क्या आंसर है। सुनना पूरा रिव्यू, क्योंकि इसके ऊपर ना तान्या के लिए बहुत अच्छा जवाब है। उसकी जो कूटनीति ना, उसके बारे में इस जवाब के ऊपर मैं बोलूँगी आपको कि क्या है और क्या नहीं। तो उसके बाद हमने देखा भाई कुनिका कितना मेस है किचन में। देखिए फारा जी, आप जाकर देखिए, मैं किचन को ध्यान नहीं रखती ना, तो इन्होंने किचन कितना गंदा करके रखा है। तो ये बोली, फिर फारा बोली आप बहुत मसाला दे रही हो शो में, एंटरटेन कर रही हो, बस ये जो है ना ये चीज़ थोड़ी सी कम जो है ना कर दो आप। उसके बाद भाई घी का मामला हुआ। नेहल ने भाई फारा खान मैम ने बोला कि नेहल ने कितने प्यार से बोला था कि घी दो। एक तो नेहल से आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो उतना प्यार से बोलेगी। तो नेहल ने कितने प्यार से बोला था घी दो, लेकिन फिर भी घी नहीं दिया आपने। उसके बाद हमने देखा अमल बोला कि एक ही दिन हुआ मैम मुझे कैप्टन बने हुए, तो शहबाज ने ना 2 बार बर्तन धोए। फिर फारा बोली क्योंकि शहबाज की परवरिश अच्छी हुई है इसलिए उसने बर्तन धोए। क्यों शहबाज, परवरिश अच्छी हुई है ना तुम्हारी। ये कुनिका को ताना था शायद। फिर कुनिका बोली बर्तन तो मिलते ही नहीं, इसने काहे के बर्तन घिसे हैं, बर्तन तो मिलते ही नहीं। फिर सच कहूँ तो फारा जी यहाँ पे ना अमल से बात कर रहे, तो उनसे ही बात होनी चाहिए थी। कुनिका खामखा बीच में आती। फिर फारा बोले कुनिका जी यही है प्रॉब्लम, आपको लगता है कि आप कभी गलत हो ही नहीं सकती, आपका यही प्रॉब्लम है, आपका यही प्रॉब्लम है कि आप कभी गलत नहीं हो सकती। तो है ना आप बहुत ही कंट्रोल फ्रीक हो। जी हाँ, कंट्रोल फ्रीक हो आप बोलती रहती हो मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी, ये ना अपनी मर्जी जो है चलाती हो कुनिका मैम। तो ये बोला फारा खान मैम ने। उसके बाद भाई हमने क्या देखा कुनिका जी, तान्या हर्ट मी, तान्या ने मुझे हर्ट किया है, ये बोली कुनिका। फिर फारा बोली लेकिन उसने तुमको हर्ट किया, लेकिन तुमको पता है तान्या बाहर बहुत पॉपुलर हो रही है। भाई तान्या की तो आंखों में चमक आ गई, मैं पॉपुलर हो रही हूँ भैया, मैं पॉपुलर हो रही हूँ, अब तो और ज़ोर ज़ोर से फेंकूंगी, अब तो मैं अंबानी से भी नहीं, इसके आगे कमेंट नहीं करूँगी वरना मैं तो कुछ भी बोल सकती नहीं भाई, अंबानी अडानी नाम नहीं लेना, तान्या मित्र ही ठीक है हमारी, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट जेट है, मैं तो सोच रही थी मैं भी बिग बॉस में चली जाती तो तान्या से एक आध जेट ले लेती। उसकी शादी में मैं पहली बार मस्त जेट में बैठती, प्राइवेट जेट में, वाह। तो भाई यही था तान्या हर्ट मी। और हाँ, इस वजह से फारा खान मैम ने कहा कि भाई इस वजह से जो है ना वो पॉपुलर हुई है। तो तान्या अजीब
फारा ने बोला फिर, तो हाँ मैं हम मानते हैं तानिया अजीब और गरीब है। हाँ ना 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 ना, गरीब नहीं है, तानिया तो बहुत अमीर है, अमीरों से भी अमीर है भाई, ये फारा मैम बोली। बहुत गरीब तो हम है भाई, गरीब तो हम हैं। उसके बाद भाई हमने देखा कि कुनिका इसमें गलत क्या है कि सब तुम्हें बताते हैं, सब तुम्हें सारी चीज़ें आके बताते हैं एज अ मतलब आप ही हो बड़ी महिला अभी घर में, तो आप सब आपको सब जो है कंटेस्टेंट मिलके बताता है, तो देन व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। वो बोली कि झुंड में आते हैं सब मेरे पास, कुनिका का कुछ अलग यार चलता है, अटैक करते हैं मुझ पे। फिर फारा खान मैम बोले, कुनिका मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, ये तुम्हारा घर नहीं है और ये तुम्हारे बच्चे नहीं है, ना इसमें से कोई तुम्हारी बेटी है, ना इनमें से कोई तुम्हारा बेटा है, सब कंटेस्टेंट हो। ये बिग बॉस का घर है, ये तुम्हारा घर नहीं है। ये तुम्हारा घर नहीं है, समझे ना तुम। उसके बाद हमने देखा भाई बशीर बोला, फाइनली बशीर आ गया भाई। बशीर बोला जिसको सबसे ज़्यादा बोलना चाहिए था वो तानिया को बोलना चाहिए था। हाँ, बशीर को बोला गया कि जिसको सबसे ज़्यादा बोलना चाहिए था। ये किस पे? ये शायद नेहल पे, क्योंकि नेहल को जो है ना वहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए था, अगर आपको याद हो तो। जब वो रो रही थी तब वहाँ पर उसको बोलना चाहिए था, तब वो नहीं बोली। और जहाँ मतलब तानिया को बोलना चाहिए वहाँ पर वो नहीं बोलती, तो ये कुछ अलग है। उसने बोला तानिया रो रो के टेसुए बहा रही है, मतलब तब बहा रही थी, तो उन्होंने बोला कि भाई तानिया भी चुप, ये भी चुप, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद हमने देखा भाई फारा, तो नेहल को भी मत नहीं बोलना चाहिए था ना। फिर क्यों रो रही थी ये? क्यों रो रही थी बताओ, नेहल क्यों रो रही थी अगर उसको बोलना नहीं चाहता? फिर बशीर बोला इसलिए नेहल का ये पसंद नहीं आया मुझे, जो वो बोली कि भाई अमाल ने ऐसा किया वैसा किया, तो वो बोली कि अमाल और जीशान को तुम कुछ नहीं बोलोगे, ये मेरा स्टैंड है, मैं देखूँगा। ओ माय गॉड, नेहल का तुम्हारा स्टैंड नहीं है, तुम्हारा दिमाग में कुछ गेम है उनके लिए, अमाल के लिए। जीशान का तो मुझे पता नहीं, जीशान वैसे झांसे में भी नहीं आने वाला, लेकिन अमल को भाई, अमल को चल रही। यार मुझे किसने बोला था भाई राइज एंड फॉल देख रहे हो क्या? मैंने राइज एंड फॉल के 2 एपिसोड देखे, तो इंटरेस्टिंग शो है, मुझे लगता है मैं रिव्यू स्टार्ट करूँ उसका। आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, करो कि मैं रिव्यू, मुझे बताना यार कमेंट सेक्शन में। और सच कहूँ उसमें मुझे ना अरबाज पटेल जो है वो मास्टरमाइंड लग रहा है उसमें, मतलब 2 ही एपिसोड देखे फिर भी मुझे कुछ फील हो रहा है, लेकिन मैं बोलूँगी। चलो फिलहाल यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, राइज एंड फॉल। तो उसके बाद इसलिए नेहल का ये जो है ना ये पसंद नहीं आया मुझे, तुम अमाल जीशान को नहीं बोलोगे, ये बोली थी नेहल। ये मेरा स्टैंड है, ये मैडम जी का स्टैंड है। अमल भाई आंसू बहा रहे थे बाहर, ये बशीर बोल रहा था कि अमल भाई जो है वो बाहर आंसू बहा रहे थे। तो इट्स नॉट अबाउट अमल, उसकी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम है। तुमने ये बोला कि मतलब ये दुनिया को पता चलेगा, यार इनका क्या पर्सनल है भाई, ये नेहल और बशीर का, और कौन सी चीज़ दुनिया को पता चल जाएगी? और अमल ने ऐसा क्या किया कि उसको मतलब फ्लैशबैक में सब चीज़ें दिखाई दी है, ऐसी कौन सी? मुझे तो पता ही नहीं चल रहा भाई अमल ने ऐसा किया क्या भाई, सिर्फ टास्क खेल रहा था बंदा, इसको इतनी ही चिढ़ है तो आई क्यों, किसी मेल को भेज देती। फिर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या है? तानिया बोले मैंने मेरे स्ट्रगल के बारे में बोला, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत करके मैं यहाँ तक आई। ओ माय गॉड। फिर तानिया बोले मैंने स्ट्रगल किया है, मैम ने मुझे अनपढ़ गंवार कहा, क्योंकि मैं 12वीं तक ही पढ़ी हुई, ऐसा कुछ बोली वो। तो फारा बोली आपने बोला है, फारा खान मैम बोली हाँ कुनिका जी आपने ये बोला है, उसको अनपढ़ गंवार बोला है आपने उसको। फिर फारा बोली नहीं, फिर तानिया बोली तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें पढ़ाया नहीं ना कुछ सिखाया, मेरी परवरिश ऐसी अच्छी नहीं है, मेरी परवरिश अच्छी नहीं हुई,
ऐसे सब अटैक जो है वो कर रहे थे, फिर भी मैंने पलट कर कुछ नहीं कहा। मेरे पास यार दुपट्टा नहीं, मैं ले लेती, फिर भी मैंने पलट कर कुछ नहीं कहा। ये मुझे बोलती रही कि अरे मेरी माँ के संस्कार अच्छे नहीं है, मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं सिखाया, मेरी परवरिश अच्छी नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ, मैं गंवार हूँ, ये भाई ये चल रहा था भी इसको। फिर भी मैंने पलट कर कुछ नहीं कहा। ओ माय गॉड, तुम महान हो। फिर फारा ने बोला जो आपने विलन रोल किए हैं ना मूवीज़ में, हम साथ साथ है या फिर कोई भी, ये फारा खान बोलिए कुनिका को, ये जो मैं बोल रही हूँ ये लाइन, जो आपने विलन के रोल किए हैं ना मूवीज़ में, लाइक हम साथ साथ है एंड ऑल, हाँ, तो यहाँ आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं दी गई है, यहाँ पर आप अपनी स्क्रिप्ट जो है वो खुद लिख रही है, तो सोच समझ कर स्क्रिप्ट लिखना कुनिका जी। वरना आप जो लिख रही है ना वो दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है वो। तो उसके बाद भाई हमने देखा भाई बशीर को फारा बोली, तुमने जो अभिषेक को कहा जूनियर आर्टिस्ट, हाँ, इट वॉज नॉट गुड थिंग जो तुमने कहा। मतलब ये ऐसा होता है यार कि आप ना किसी के प्रोफेशन या काम की रिस्पेक्ट नहीं करते, जो कि बहुत गलत है, मुझे भी पर्सनली अच्छा नहीं लगता, तो ये बहुत गलत है। तुझे पता है बशीर, मेरी मूवी ना ओम शांति ओम, जिसमें शाहरुख खान ने ना एक जूनियर आर्टिस्ट का रोल किया था, समझे ना, तो कोई ऐसा छोटा बड़ा नहीं होता, जूनियर आर्टिस्ट हो, सीनियर आर्टिस्ट हो या फिर कुछ भी हो। फिर उसके बाद हमने देखा भाई फारा खान चली गई। इसके बाद फिर सब कंटेस्टेंट पे हाँ, फारा खान चली गई, फिर सब कंटेस्टेंट बात करने गई। यार ये बशीर कौन है, इसको कौन जानता था, इसको ये तो अभी हमें शो में मिला है, और ये हमें बोलता है कि भाई किसको चिट लोगों को ला कर रख दिया। फिर हमने देखा भाई तानिया बोली अमल को कि कुनिका मैम फारा मैम को भी उल्टा, हाँ ये भाई चल रहा था भाई, कुनिका जो है उल्टे आंसर दे रही थी भाई फारा खान। मैंने बोला ना वो नहीं सुधरेगी, उनके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, ये नहीं पड़ने वाला। उसने कहा कि फारा खान मैम जो है ना, तानिया ने कहा गेस्ट बन के आई थी, तो वो उनको भी उल्टा जवाब देने से चूक नहीं रही थी। उसके बाद हमने देखा भाई नेहल एंड अमल टॉक्स कि मैंने वुमन कार्ड नहीं खेला अमल, ट्रस्ट मी, मैंने नहीं खेला है, मगर ये कैसे बाहर आ गया मुझे नहीं पता अमल, मुझे नहीं पता। अरे ओ बहन जी, नौटंकीबाज बहन जी, क्यों बोल रही हो ऐसा, आप एक नंबर के नौटंकीबाज हो, समझी, नौटंकी हो आप एक नंबर के, समझी। तो नेहल और अमल ने, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मुझे ना कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, अमल बोला है नेहल को। फिर नेहल बोली मैंने वुमन कार्ड नहीं खेला है, और मुझे पता नहीं फारा खान मैम ने मुझे क्यों दिया मुझे, मैंने नहीं खेला था ये कार्ड। तो क्या कैमरा फुटेज चाहती थी तुम, इसी वजह से ये सब कुछ किया। फिर हमने देखा भाई नेहल एंड अमल टॉक्स, हाँ ये हो गया। अमल अभी यार वो बोला, फिर वो बोली मैंने वुमन कार्ड नहीं खेला। अरे यार अभी पता नहीं यार, उनको ऐसा लगा होगा, ऑडियंस को लगा होगा, इसलिए उन्होंने ये मुद्दा लिया, जाने दे तो छोड़ दे, ये अमल बोला भाई नेहल को। उसके बाद हमने देखा भाई अरशद और अक्षय कुमार जो है वो आए चौरी LLB का प्रमोशन करने। फिर अरशद बोला भाई कुल जो है 17 क्लाइंट होंगे, इनके 17 क्लाइंट होंगे। फिर फारा जो है चली गई। फिर बशीर पर भाई नॉटी बॉय नतालिया को प्रपोज करने के लिए आए। अरे बाप रे, बशीर ने प्रपोज किया है नतालिया को, मुझे तो आज ही शो के दरमियान पता है प्रपोज किया आपने। हाँ, पुल पट्टी खुल गई, बंदी की पुल पट्टी खुल गई, लेकिन फ़ायदा नहीं, इस हफ्ते एलिमिनेट हो जाएगी बंदी। तो उसके बाद हमने देखा भाई अरशद तानिया अरशद बोला भाई तानिया और शहबाज की शायरी ना बहुत कमाल की है, एक बहुत कमाल करता है और दूसरा बहुत ही वर्स्ट करता है। फिर हमने देखा भाई सलमान खान ने वो ओप्पो का प्रमोशन जो किया है मोबाइल का, वो दिखाया गया हमको।
मुझे लगता है ये शूट पहले ही हफ्ते में हो गया होगा, जब मतलब असली में पिछला वीकेंड कवर होगा तब भाई हमने देखा। अमाल ने गाना सुनाया, अक्षय कुमार ने रिक्वेस्ट की तो गाना सुनाया कि तेनू इतना में प्यार करा, एक पल एक दफ़ा क्या करा, नहीं क्या एयरलिफ्ट का पता होगा ना आपको। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके। तो फिर अक्षय ने बोला भाई नीलम जी आपने क्या सोचा था, दोनों के बीच में फंसोगे आप। फिर नीलम इनको कुनिका मैम बोलती हूँ मैं। अक्षय बोला क्या सच्ची कुनिका मैम, ओके। फिर अक्षय ने कहा इन दोनों में सबसे गलत कौन है। नीलम बोली मुझे गलत ना मैम लगती है, वो मानती ही नहीं है क्योंकि। उसके बाद हमने देखा भाई टास्क जो है वो करवाया गया इनसे। टास्क में दोनों में से ज़्यादा गिल्टी कौन है देखते हैं। आपकी कौन सी फ्रेंड जो है वो गिल्टी है वो बताना चाहती है कि जवाब दिया ने घर की डेमोक्रेसी डिसाइड करेगी कौन सही कौन गलत। हाँ फिर जेल की दंड, ये जो है ना कंसेप्ट है ये पूरा। उसके बाद हमने पहला सवाल देखा कि कौन दूसरे पे अटेंशन से इनसिक्योर होता है, बताओ आप। फिर नीलम बोली भाई कुनिका होती है इनसिक्योर तानिया से। उसके बाद सलमान नहीं सॉरी हाँ अक्षय कुमार जी बोले प्रणीत चल दांड्या लाओ, दांड्या लाऊं दे, ये मराठी में बोले वो। उसके बाद हमने देखा दूसरा कि कौन पीठ पीछे जो है बातें करता है। तो नीलम ने बोला कि मैम के बारे में बोलती है तानिया, शेयर कर, मैं सिर्फ शेयर करती हूँ, मैं बैक बिचिंग नहीं करती, मैं सिर्फ शेयर करती हूँ। सलमान जी ने अक्षय कुमार जी मैं सिर्फ मतलब शेयर करती हूँ ये बोली भाई, मैं कभी बैक बिचिंग नहीं करती अक्षय से, मैं कभी नहीं की बैक बिचिंग, ओके। फिर हमने देखा कि कौन दूसरे पे अटेंशन से इनसिक्योर, हाँ ये हो गया। कौन पीठ पीछे बातें करता है तो इसके लिए तानिया को दिया है। नंबर 3 पे कौन आपको दोस्ती में धोखा देगा नीलम बताओ, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये कौन अपनी दोस्ती में धोखा देगा। जी हाँ उसके बाद नीलम ने नाम लिया तानिया का कि जो दोस्ती में धोखा देगी। अमाल और मतलब मैं जब बातें कर रही थी तब अमाल ने कहा कि हाँ मतलब मैंने बोला था कि मैं नीलम को बचाऊंगा, तो तानिया और उसका शायद पहले हुआ था कुछ बातें कि भाई किसी को नहीं देंगे, और अचानक इसने क्या बोलते हैं नीलम को बोला कि वे करते हो, इसलिए इसका मुंह जो है ना इतना इतना सा उतर गया था, पता है आपको। अपनी बात से कौन पलट जाता है, अपनी बात से कौन पलट जाता है, तो उसने कहा भाई मैम पलटती है। उसके बाद हमने देखा कि दोनों में मतलब ही कौन है। मतलब कुनिका में और तानिया में मतलब ही कौन है, तो भाई नीलम ने कहा भाई तानिया है मतलब ही, अरे भगवान ये क्या हो गया यार, शिट यार, तानिया के दिल पे सीधा वार हो गया। तो तानिया ही सबसे मतलबी, उसने कहा फिर छोटी बात को अननेसेसरी बड़ा कौन करता है, तो इस पे नीलम बोली कि भाई कुनिका मैम करती है, और कौन करेगा, कुनिका मैम ही करती है। उसके बाद अक्षय और नीलम ने और एक सवाल पूछा कि घर कौन जाएगा पहले इन दोनों में से, तो इसने बोला नीलम ने कि तानिया जो है ना अभी फ़िलहाल बहुत स्ट्रांग चल रही है, तो मुझे लगता है कि कुनिका जो है घर से बेघर होंगी अगर ये दोनों नॉमिनेट होती है तो। वाह। उसके बाद हमने देखा भाई अमाल दोस्ती में अच्छा और बुरा दोनों सुनाया जाएगा, ये भाई इसको बोल रहा था ये तानिया मित्तल फेक की दुकान, फेकू की दुकान। तो तानिया बोली मतलब ये जो है ना ये जो कांड हुआ इसके ऊपर कि तानिया बोली कि हम जो है ना मतलब हमारी जो बातें हुई थी कि नो वन डिज़र्व इट, कि हमने बोला था कि कोई डिज़र्व नहीं करता, तो इसके बाद नीलम का नाम अचानक से कैसे आया, ये तानिया का कहना था। तो अमाल बोला भाई दोस्ती में अच्छा बुरा जो है तुमको सब सुनना पड़ेगा भाई,
दोस्ती में। और सच कहूँ तो ये सच भी कहा है, दोस्ती यारी में होता ही है, एक दूसरे को मारते तक के दोस्त मजाक मजाक में। उसके बाद नीलम ने कहा भाई मैम जो है ना बहुत स्ट्रांग है, भाई मैम बहुत स्ट्रांग है। फिर तानिया बोली बात करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ा भाई। ये बोली है नीलम, कोई मुझसे बात करे या ना करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर मैन, आई डोंट केयर, यू नो हु आई एम, ये आई एम बशीर बाब। ओ माय गॉड, बशीर अंदर क्यों मेरी आत्मा में चला गया भाई। फिर उसके बाद हमने देखा भाई जीशान जो है ना सच में कमाल का शो कर रही है भाई, कमाल कर रही है शो में जीशान। अभिषेक भी बहुत कमाल कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि इसके जो हैशटैग है ना वो बाहर ट्रेंड हो रहे हैं भाई, ट्रेंड हो रहे हैं अभिषेक के, और बंदा नंबर 1 पे चल रहा है भाई। कमाल का कंटेंट दिया इस हफ्ते उस बंदे ने। फिर कुनिका जी, देखिए अभी ना कुनिका जी जो हमेशा बातें करती है तानिया के बारे में, तानिया की परवरिश के बारे में, उसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया ये बोलती है। तो कुनिका जी ने खुद ने क्या सिखाया? 90s के दौर में ये इन्होंने खुद एक पॉडकास्ट में कहा है, मैंने खुद सुना है कि मतलब वो लिविंग में रहती थी। तो ये कहाँ से सही है? या आज भी इन सब चीज़ों को हमारे यहाँ बहुत गलत माना जाता है लिविंग में, सच कहूँ तो। कहाँ से तो पता नहीं, लेकिन मेरे शहर में तो सच में बहुत गलत माना जाता है। तो आज सब ठीक हो जाएगा अगर आप ये मानते हो, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि इस वीकेंड का वार के क्लास से ना ये कुनिका को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, याद रखना। कुनिका को ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसको कुछ लेना देना नहीं है भाई, लेना देना नहीं बंदी को। तो आपको मैंने ना तानिया के एक झूठ के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि उसने बोला कुनिका जी ने मुझे सुनाया, फिर मैं रोती रोती अंदर आई। फिर सारे बोले क्या हुआ तानिया, तानिया क्या हुआ बताओ प्लीज़, तानिया क्या हुआ? तो तानिया बता, मैम ने मेरी माँ की परवरिश पे बोला, मैम बोले मुझे कुकिंग नहीं आती। हे भगवान, मैम ने बोला कुकिंग नहीं आती। उसके बाद ये मोहतरमा जो है, कहा थी मैं, हाँ कुकिंग नहीं आती, ये बोली थी ना ये मोहतरमा कि मुझे कुकिंग नहीं आती घर में। तो सबसे पहले तो ये मुद्दा जो है ना उस टास्क में बहुत उछला गया, और है ना कुनिका ने सीधा कहा था मैं साड़ी का वो पदर वदर ले लेती हूँ, घूंघट। मैं तो आपको मुंह पर बोलती हूँ कि आपकी माँ ने आपको कुछ नहीं सिखाया, आपको खीरा काटना नहीं आता, हाँ आपको क्या अंडे उबालने नहीं आते, और क्या क्या होगा, आपको रोटियां बनाने नहीं आती, आप नकाशे बना देती हो। आपकी माँ ने आपको कुछ नहीं सिखाया, अच्छी परवरिश नहीं हुई है आपकी। और ये सब जो है ना कुनिका ने टास्क के दौरान सुनाया था। और देखो आप, ये मैडम जो है अगर इसको अपनी माँ के बारे में इतना ही कुछ था, लगा होता कुछ भी था, ठीक है, तो ये वो मैं होती ना, मैं बोलती यार टास्क वास्क गया भाड़ में, मेरी माँ को गाली दे रहा है, चल निकल, मैं जाती और अपने लिए लड़ती। हाँ तो ये मैडम ने क्या किया, ये क्या किया और क्यों किया, ये भी मैं चाणक्य नीति बताऊंगी इसकी भाई, चैप्टर महा चैप्टर द तानिया मित्तल। तो उसके बाद ना हमने देखा, कहाँ थी यार मैं, हाँ कुनिका और तानिया। उसके बाद तानिया ने रो रो के भाई सबको जमा किया, मुझे ये बोला मुझे वो बोला, और कुनिका के ऊपर सब चार्ज करने गए थे। कुनिका ऐसी बैठी है, मेरे को कुछ लेना देना नहीं। गौरव बोल रहे थे मैम आप हंस रही है, ये बाहर बहुत गलत लग रहा है, लेकिन मैम को तो कुछ परवाह ही नहीं है। तानिया रो रही है, मुझे हंसी आ रही है, ये बोल
क्योंकि अरे विक्टिम कार्ड खेल रही है वो, विक्टिम कार्ड, बाकी क्या ये बोली थी भाई कुनिका। हाँ, और उसके बाद मैं सच कहूँ, कुनिका ड्रामेबाज है ना, तान्या डबल ड्रामेबाज, कोई किसी से कम नहीं भाई। ये एक करती है, ये दो करती है, वो दो करती है, ये चार करती है भाई, इनका चलता ही रहता है भाई, चलता ही रहता है इन दोनों का। हाँ, तो एक दूसरे की नानी याद दिलाते ये एक दूसरे को, इनके बीच में ना पड़ना ही नहीं चाहिए, जो कुछ होता है ना मिस हो देना चाहिए भाई, इनको बीच में ही नहीं आना चाहिए। फिर देखो इसके मज़े। तो मैंने बोला था तान्या ऐसा ऐसा बोली थी ना, उसके बाद तान्या आवेश को बोली कि मुझे टास्क के दौरान कुनिका जी ने जो सुनाया था ना, तुम्हें क्या लगा उसके ऊपर मैं भी अपना स्टैंड लेके बोल सकती थी, पर तुम्हें पता है मैंने क्यों नहीं बोला? मैंने जानबूझकर नहीं बोला। हाँ, ताकि ना मतलब मैंने जानबूझकर नहीं बोला, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी कि मैं वहाँ पर जाऊँ और कुनिका से झगड़ूँ, क्योंकि मेरे जो साथ था ना वो पूरा घर था, और वो जो है कुनिका के खिलाफ खड़ा हो गया, और उन्होंने कुनिका जी को बहुत सुनाया, और इससे मेरे दिल को इतनी तसल्ली मिल रही थी, ओह माय गॉड, बहुत है ना। किसके दिल को तसल्ली मिल रही? ऑब्वियसली तान्या के। तो तान्या जो है ना आवेश को बोलती हुई नजर आई हमें कि मुझे टास्क के दौरान कुनिका जी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सब जो है लड़ रहे थे मेरे लिए, ये तान्या बोली है। वो जो ड्रामा था ना वो, उसके बारे में। तो ये जो था ना, सच कहूँ तो मैंने कहा ना, एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है, और सच कहूँ तो किसने भाई कुनिका को घर में शेर कहा? शेर नहीं है वो, कुनिका। फिलहाल तो शेर कौन है ना घर में नज़र ही नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं शेर का टैग भी किसे दूँ यार, सच में किसी की पर्सनैलिटी इतनी ठीक से समझ में नहीं आ रही। खास करके बशीर हो, अश्नू ज़्यादा स्टैंड नहीं लेती, खड़ा नहीं रहती। अभिषेक टास्क मास्टर है, बहुत कमाल की टास्क जो है वो परफॉर्म कर लेता है, बहुत अच्छा टास्क मास्टर है अभिषेक, और सच को तो गेम भी बहुत अच्छे से खेल रहा है वो, अच्छी पिक पकड़ी उसके गेम में। तो जीशान जो है, जीशान भी किसी से कम नहीं भाई, जीशान जो है ना, मतलब जीशान भाई अलग ही है भाई, जीशान का लेवल ही अलग है, क्योंकि वो ना सबको पहचानता है। इनफैक्ट वो आज तान्या को बोला भी, तू रो क्यों रही, जा फिर बोल। हर चीज़ पे भाई टोका टाकी जीशान की तान्या को, और बड़े अच्छे से कर रहा है वो, बड़े अच्छे से, सच कहूँ तो सच में, क्योंकि इसकी जो फेंकने की आदत है ना, उसके बारे में सोच सोच के भी मतलब हंसी आती है हमको, पता है। तो तभी जीशान जी बोले कि भाई नहीं यार नहीं, बस हो गया अभी, मेरी माँ तान्या मित्तल, बस हो गया अभी। तो सच कहूँ तो तान्या को ये जो है ना जीशान एकदम करेक्ट पहचान चुका है, क्या है क्या नहीं, कितनी अमीर है कितनी गरीब है, वॉट एवर कुछ भी हो, तो उसने बड़े अच्छे से परखा है। बड़े अच्छे से जो है ना परखा है उसने, और सच को कमाल का परखा है, क्योंकि वो जो है ना तान्या, वो एक नंबर की नौटंकीबाज है, वो ये समझ चुका है कि वो सब फुटेज के लिए नाटक करती है सब कुछ, तो ये भी समझ चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छे से समझ गए कि घर में कौन क्या है, खास करके जीशान। लेकिन अब बशीर के साथ उसका क्या मामला होता है वो देखना दिलचस्प होगा। क्या बशीर का साथ छोड़ देगा अमन, क्या लगता है आपको? मतलब सच कहूँ तो उसने जीशान पर्टिकुलरली उसके बारे में कुछ नहीं कहा है, उसने सारे कंटेस्टेंट का नाम लिया है। लेट मी टेल यू, क्योंकि यार नहीं दिखाते ना, सीधा चीज़ें हो जाती है। तो यही है कि अभिषेक जो है वो भी बहुत कमाल की गेम जो है घर में कर रहा है। मैंने बोला इस हफ्ते नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है भाई अभिषेक बजाज। तो अभिषेक जो है फिलहाल ट्रेंड कर रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है, और इनकी जो है इनका जो डंका बजा है भाई, फिर वो नेहल का हो कार्ड खेलने पे, या फिर कहीं का भी हो,
तो बस यही है कि कार्ड मत खेलो, कार्ड खेलने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि घर में ही बहुत सारे जो मुद्दे हैं ना वो अपने आप जो है वो आ जाएंगे। जैसे मैंने बोला कि तान्या ने बहुत होशियारी से ये चीज़ें बोली आवेश दरबार को कि सब मेरे लिए लड़ रहे हैं, मैं क्यों जाऊँ। वाह, व्हाट एपिक आंसर। हाँ, कि वही सब लोग जो है वो मेरे लिए लड़ रहे तो मैं नहीं जाऊंगी। ग्रेट। फिर हमने देखा भाई कुनिका जी तो लिव इन, हाँ मैं बोली नहीं है, लिव इन में रह चुकी है जी, हाँ बोल चुकी मैं। उसके बाद हमने देखा भाई, मैंने बोला ना तान्या और आवेश की बोली। तो वो तान्या बोली तुमने देखा ना आवेश मेरे लिए कितना लड़ रहे थे, मेरे सारे कंटेस्टेंट, ओह माय गॉड, सभी के सभी बहुत लड़ रहे थे मेरे लिए, ओह माय गॉड। तो भाई ये था ओवरऑल आज का रिव्यू। फारा खान ने जो बैंड बजाई ना वो कमाल की बजाई भाई, और इसकी बहुत ज़रूरत भी थी। तो देखते हैं इनके ऊपर कुछ असर होता है या नहीं होता है, ये देखना पड़ेगा सबसे पहले तो भाई एपिसोड 20 का वीकेंड का वार का जो रिव्यू है वो यहीं पे ख़त्म होता है गाइस। तो आप भी सो जाओ, गुड नाइट, टेक केयर। और कोई अपडेट आती है तो मैं सुबह डेफिनेटली दूंगी। पहले मैं ये बता दूँ, नगमा और नतालिया घर से ऑलरेडी बेघर हो चुकी है बेघर। तो क्या कहना है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, एंड देखते रहिए एक्शन शॉट्स विथ मेघा। जी हाँ, कोई नई अपडेट कल आती है तो मैं दूंगी। एविक्शन के बारे में बता दिया मैंने, 2 एलिमिनेशन हुए, नगमा एंड नतालिया। तो देन चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट।